कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच हुआ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव। 2 दिन तक चले इस चुनाव के दौरान अधिवक्ताओं ने किया अपने मत का प्रयोग। प्रदेश भर में चल रहे चुनाव को 4 चरणों में करने के लिए प्रशासन ने कसी अपनी कमर। पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान शिवकिशोर गौड़ ने सभी मतदाताओं सहित प्रशासन का किया आभार व्यक्त। शिवकिशोर गौड़ ने बताया कि वह कहीं न कहीं मतदाताओं के साथ पूर्व में किए गए वादे पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं और वह आगे भी इसी तरह सफल होने का प्रयास करेंगे। बुलंदशहर टाइम्स न्यूज से मनोज गिरी की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं शिवकिशोर गौड़ इस समय प्रत्याशी हूँ बार काउंसिल में। सर, यहाँ पर बार में चुनाव चल रहा है, कितने समय से जो चुनाव चल रहा है, कब तक का चुनाव है? पूरे प्रदेश का चुनाव होता है, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता इसमें मतदान करता है और ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव 4 चरणों में होगा। तो पहला चरण का आज अंतिम दिन है। पहला जो चरण है 16-17 को रहा है। दूसरा चरण जो होगा वो 20-21 में होगा। तीसरा चरण 27-28 जनवरी में होगा और लास्ट चरण जो है वो 30 और 31 जनवरी को होगा। 4 अभी तक अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में करीब कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? बाकी पूरे प्रदेश का तो अभी नहीं पता है हमको, क्योंकि काफ़ी जिलों में आज चुनाव हो रहा है, लेकिन जनपद बुलंदशहर में लगभग 2000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है जनपद बुलंदशहर में। इसके अलावा आउटलाइन कोर्ट खुर्जा है, अनूपशहर है, वहाँ भी मतदान हुआ है। वहाँ भी मैं समझता हूँ 80-90% मतदान हुआ है लगभग। तो सर, ये जो चुनाव है कितने समय के लिए माना जाता है? ये चुनाव जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद दूसरा कार्यकारिणी आती है, और लेकिन इसमें काउंटिंग में काफ़ी समय लग जाता है, तो वो समय और प्लस हो जाता है। मैदान में इस समय 333 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में मैदान में है। तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील का यहाँ जो स्नेह प्यार और साथियों का साथ दिखाई दे रहा है, तो मैं तो समझता हूँ अब अपील की ज़रूरत ना। अपील तो तमाम साथी कर रहे हैं हमारे लिए, और हमारे खासकर हमारे ज़िले के लिए तो बड़ा अच्छा रहा है भाई। उनको घर पे ही अपना जो है तमाम काम हो रहे हैं, तमाम लोग हम तो उनके बीच से ही हैं। तमाम साथियों का स्नेह प्राप्त। देखिए, ये चुनाव का समय है, इस समय कोई नई घोषणा और वो सब करना तो मैं इस समय एक्टिंग चेयरमैन भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करना जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसका भी हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन हमने बार काउंसिल में रहते हुए काफ़ी परिवर्तन किए, काफ़ी चीज़ें की। जैसे पहले डेथ क्लेम की धनराशि जो 60 वर्ष तक मिला करती थी 5 लाख रुपया, उसको 70 वर्ष किया। 70 वर्ष के बाद के अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिजनों को मात्र 1.5 लाख रुपया मिला करता था, उसको बढ़ाकर 3 लाख किया जब मैं चेयरमैन हुआ 2023 में। 80 वर्ष के बाद कोई धनराशि अधिवक्ता के परिजनों को मृत्यु पर नहीं मिला करती थी, 80 वर्ष की लिमिट ख़त्म की। मेडिकल एड के नाम पर पहले 5000, 6000, मैक्सिमम 10,000 रुपया दिया जाता था, उसको बढ़ाकर हमने 25,000 किया। गंभीर बीमारी में 50,000 तक अपने साथी अधिवक्ताओं को दिया। और बहुत सारी योजनाएं हमने की, जैसे न्यासी समिति के जो सदस्य हैं वर्तमान में, उनको 5100 रुपये से जो सदस्य बनते हैं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के लखनऊ से, उसमें पहले 1.25 लाख रुपया मिला करता था, उसको बढ़ा करके 5 लाख कराने का काम भी हम लोगों ने किया है। काफ़ी काम हम लोगों ने किए हैं, वेलफेयर के काम भी किए हैं, और अब की बार और परिवर्तन होंगे और वेलफेयर की स्कीम्स में भी परिवर्तन होंगे। और व्यवसाय को और जो है, जो एक नोबल प्रोफेशन है, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे और अच्छे काम और होंगे, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और काम होंगे। तो आपका चुनाव में कितना नंबर है वोट डाली जाती है? मेरा नंबर है वो 275 नंबर पे है। मेरा जो क्रम संख्या है 275 है। बाकी सभी साथियों से मेरी अपील रही है, और मुझे अब आशा नहीं विश्वास हो गया है, जो मैं 2 दिन से यहाँ जनपद बुलंदशहर में हूँ, तो अपने ही साथियों का इतना प्रेम, अपने परिवार के लोगों का इतना प्रेम, अपने शहर के लोगों का अपना प्रेम, अपने जनपद के लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ। और मुझे अभी मैंने रिपोर्ट ली है, अलीगढ़ में भी भारी मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, बागपत में हुआ है, आपका बदायूं में बहुत अच्छा हुआ है, अमरोहे में बहुत ही अच्छा हुआ है, आगरा में हमारे लिए बहुत अच्छा वोट मिला है। तो सभी जगह हमारा अच्छा वोट मिल रहा है। और पिछली बार भी हमारा नंबर 2 था प्रदेश में,
और अब का जो स्नेह हमको दिखाई दे रहा है तमाम साथियों का, और लग रहा है अब की बार तो वो एक नंबर पे पहुंचा के ही मानेंगे।